यस ठीक है, तो आज जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, मतलब थोड़ा बात करने की आदत है आप लोगों से, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो, तो हमने कहाँ तक बना लिया, हमने यहाँ तक बना लिया था, अगर आपको याद हो। हम लोग क्या कर पा रहे थे, और डेटा, यूज़र का डेटा स्टोर कर पा रहे थे, ठीक है। हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे थे, ऐड सब्जेक्ट्स में हम लोग डायनेमिक डेटा डाल पा रहे थे, मतलब फॉर्म में डाल पा रहे थे, ये बैकएंड में नहीं जा रहा था डेटा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, ये डेटा बैकएंड में नहीं जा रहा था, बोलो भाई। ठीक है ना, इतना कर लिया था। अब मेन चीज़ क्या करना है हमें, इस डेटा को बैकएंड में पहुंचाना है और सेव भी करना है। चलो स्टार्ट करें, ये सब तो जा रहा था ना, हाँ ना। नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्कूल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो जा रहा था मुझे लग रहा है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सारा काम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस डेटा को कैसे पहुँचाएंगे, हाउ। आ जाओ भाई वापस यहाँ पे आ जाओ, एंड ओपन कर लो अपना एड रिजल्ट वाला HTML। इसको फुल स्क्रीन पे कर लो, ठीक है। और यहाँ पे याद करो कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक दिमाग लगाए थे कि जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करो ना, ऐड मार्क्स, ये देखो ऐड मार्क्स रो, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था जावास्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो रहा था, तो ये क्या कर रहा था, ये पहले उठा रहा था सारा कंटेंट HTML का। उसके बाद ये एक नई डिवाइड कर रहा था, याद है ना, ये नई डिवाइड कर रहा था। और जब कंटेंट बन जा रहा था तो पुराने से रिप्लेस कर देता था, मतलब पुरानी डिव जाएगी और एक नई डिव आ जाएगी साथ में, ठीक है। ये हो रहा था। एंड यही चीज़ हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक रोज हमें दिख रही थी, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ थी, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ थी। मैं कहूँगा ठीक है, कोई इशू नहीं। आ जाओ यहाँ पे, हम आएंगे अपने और यूज़र फॉर्म में, यूज़र फॉर्म में आएंगे। और लेट्स कम टू द यूज़र फॉर्म। तो फॉर्म कहाँ, DTO में बनाया था ना यूज़र फॉर्म। और यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे मार्क्स की, वही लिस्ट जो हमारे, और देखो स्टूडेंट्स के अंदर है, ये देखो, ठीक है। तो इस लिस्ट को कॉपी करेंगे एंड इस लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। एंड ये मार्क्स है ना, तो इसको हम कर देंगे मार्क्स फॉर्म। मार्क्स फॉर्म एक्चुअली मार्क्स मार्क्स फॉर्म होगा ना, यूजर फॉर्म के अंदर मार्क्स फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे देखो, यूजर फॉर्म है और इसके अंदर मार्क्स फॉर्म है, ये छोटा छोटा मार्क्स फॉर्म है, ये पूरा एक मार्क्स फॉर्म हो गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये दूसरा मार्क्स फॉर्म है, ये तीसरा मार्क्स फॉर्म है। तो हम DTO की तरह इसको ट्रीट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बना लेंगे इनसाइड DTO। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर वो सब चीज़ होगी जो मार्क्स के अंदर होगी, मतलब ये सब चीज़। ID आई थिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, तो ID नहीं होगी, बाकी सब चीज़ होगी, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, 1 to many, ये नहीं होगा। बाकी ID भी नहीं होगी। बाकी क्या होगी, सब्जेक्ट का नाम होगा, मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स बनाया नहीं बनाया, फीडबैक होगा, फीडबैक तो यहाँ से आ जाएगा, और ग्रेड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हम यहाँ पे गेटर्स लगा दो, सेटर्स लगा दो, ऑल आर कंस्ट्रक्टर लगा दो, नो आर कंस्ट्रक्टर लगा दो, एंड बिल्डर लगा दो, जिससे हम अच्छे से बिल्ड कर पाए। इतना सबको समझ में आया। और अब हम लोग क्या, यहाँ पे वही मार्क्स वाला फॉर्म यूज़ कर लेंगे। कितने लोग समझ गए, सेम लिंकिंग जैसे एंटिटी में की थी, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। और हमें एक मैक्सिमम मार्क्स का बनाना है, एक फील्ड और बनानी मैक्सिमम मार्क्स की। सो लेट्स क्रिएट, हमारे पास मार्क्स है देन मैक्सिमम मार्क, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एड रिजल्ट में आएंगे, सेम यहाँ पे भी देखो, अपने 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 मार्क्स कंटेनर है ना, ये पहला रो है मार्क्स का, दिस इज अ फर्स्ट मार्क्स रो। या एक काम करते हैं यार, एक काम करें, इस मार्क को हटा दें बाय डिफॉल्ट, क्या कहते हो आप लोग। फर्स्ट रो जो हम लोग प्रिंट करते हैं इसको हटा देते हैं, इससे क्या होगा, इनिशियली एक भी रो नहीं आएगी, सही रहेगा ना। मान लो किसी का मार्क्स नहीं है, सिर्फ डेटा है, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। जब मार्क्स ऐड करना हो तो यहाँ इस पर क्लिक करके ऐड कर लेगा। तो इनिशियली हो सकता है कि सिर्फ डेटा ही ऐड करना हो उसको, तो इसलिए मैंने इनिशियली हटा दिया, मार्क्स कंटेनर में कोई भी रो नहीं है ये, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट मार्क्स, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकता है। तो ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने फंक्शन पे। ये मैंने कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है ना, एंटर, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम कौन सा है, एंटर मार्क, इसी को कॉपी कर लो आप। एंड यहाँ पे आप इसको कर दो मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और प्लेस होल्डर में डाल दो और मैक्सिमम मार्क्स। एक और मैंने फील्ड ऐड कर दी है, मार्क्स, MARKS, ठीक है, मार्क्स। बस मुझे लग रहा है ठीक है, एक बार फिर से रीरन कर लो, एक बार चेक कर लो भाई, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये सब वर्किंग हो जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखो मैक्सिमम, एक बार वर्किंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ब्यूटीफाई कर देंगे, ठीक है। मैक्स मार्क्स, मैक्स मार्क्स, ठीक है, मार्क्स एंड मैक्सिमम, एंटर मैक्स, मैक्स मार्क्स। तो यहाँ पे मैक्स मार्क्स करते हैं, तब UI हम अच्छा कर लेंगे और क्या।
EY तो हम अच्छा कर लेंगे एक बार हमारा वर्किंग हो जाए तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कुछ होगा नहीं, एंड मैक्स मार्क्स ये सारा डेटा आता रहेगा। परफेक्ट, मुझे लग रहा सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। अगर मार्क्स होगा तो ऐड कर देगा, नहीं होगा तो बटन दबाने की जरूरत नहीं, ऐड रिजल्ट पे क्लिक करेगा और हमारा रिजल्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी क्या भाइयों, हमें करनी है कि इस जो ये जो लिस्ट, ये जो मार्क्स है ना, ये इस लिस्ट के अंदर आनी चाहिए, किस लिस्ट के अंदर आनी चाहिए, हमारे यूजर फॉर्म के इस लिस्ट के अंदर आनी चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या करूँ, मतलब यहाँ पे जो डेटा जितने मार्क्स ऐड करें वो सारे मार्क्स यहाँ पे आ जाएं इस मार्क्स वाली लिस्ट के अंदर। एक बार मार्क्स वाली लिस्ट के अंदर आएंगे तो जब ये हमारे एंटिटी में कन्वर्ट होगा तो मॉडल मैपर इसको भी कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारे इसमें भी तो देखो मैपिंग है, तो मॉडल मैपर उसमें भी कन्वर्ट कर देगा, मतलब एंटिटी में कन्वर्ट होगा तो एंटिटी में भी मार्क्स आ जाएंगे। तो बस मेन काम है कि हमें लाना है यहाँ पे, और लिस्ट में सबको पता है 0 1 2 3 होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग कुछ ऐसा यूज़ करेंगे, देखना नेम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इनिशियली स्क्रिप्ट लोड होगी तो एक वेरिएबल लेंगे, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। कितने लोग ले लोगे, जैसे आपकी स्क्रिप्ट इनिशियली लोड होगी स्टार्टिंग में तो एक वेरिएबल हो जाएगा इंडेक्स 0। और हम क्या करेंगे, हर एक फील्ड पे यहाँ पे आएंगे, ये पहला रो है ना, दिस इज द फर्स्ट 0th रो, तो उसके नेम पे आएंगे, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट, आई थिंक ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा है मार्क्स फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट नेम के लिए। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे नेम में क्या देंगे, नेम में देंगे पहले तो हम मार्क्स डालेंगे। मार्क्स क्यों डालेंगे, ध्यान से देखना, मार्क्स इसलिए डालना है क्योंकि यूजर फॉर्म में मार्क्स लिस्ट में डेटा जाना है, इतना समझे सब लोग, इसलिए मैंने वहाँ पे मार्क्स लिखा है। कहाँ पे मार्क्स लिखा है, हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और यहाँ पे मार्क्स लिखा क्योंकि मार्क्स लिस्ट में डेटा जाना है। फिर हमें यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स कि किस पोजीशन, किस लिस्ट की किस पोजीशन पे हमें डेटा ले जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे डायनेमिक इंडेक्स की वैल्यू। कितने लोग समझ गए, मतलब यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा मार्क्स ऑफ 0, मतलब लिस्ट के पहले पोजीशन पे जाएगा ये डेटा, एंड इसकी वैल्यू होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली वो फर्स्ट पोजीशन का होगा, मतलब मार्क्स के 0th पोजीशन पे जो हमारा मार्क्स ऑब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट नेम में इस वाले इनपुट फील्ड की वैल्यू चली जाएगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात, बोलो भाई, बोलो, बोलो, इतना इतना समझ में है। सेम हम क्या करेंगे, सेम यही चीज कॉपी करेंगे एंड हम नीचे आ जाएंगे, एंड दिस इज फॉर मार्क्स, सब्जेक्ट के बाद मार्क्स है ना, तो यहाँ पे भी पूरा ही कॉपी कर लो, पूरा ही कॉपी कर लो, पर ध्यान से करना, ये होगा मार्क्स के 0th पोजीशन पे, दिस इज अ मार्क है क्या, एक बार जरूर देख लो यहाँ से, दिस इज अ मार्क्स, ये हमारा मार्क्स है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्क्स, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे एंड ये नीचे है मैक्सिमम मार्क्स, तो कॉपी कर लो, सॉरी इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, एंड ये जो वैल्यू होगी दिस इज फॉर मैक्सिमम मार्क्स, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यूज़ करेंगे, तो इस फील्ड की वैल्यू चली जाएगी मैक्सिमम मार्क्स के पास। अभी मैं डीबग करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो सब लोग, ठीक है, बहुत आराम से करते जाओ। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेड के लिए भी सेम, बस ये हो जाएगा ग्रेड, एक बार आप जरूर चेक कर लो यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। फीडबैक के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट और फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक। अब हुआ क्या ये देखते जाओ, एक काम और कर देते हैं, सब में जो राउंडेड फुल है ना, ये राउंडेड लेटर इसको फुल लगा के देखते हैं जरा, ये राउंडेड होता है क्या, मस्त सर्कुलर टाइप का कुछ होगा क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ अभी से, अदरवाइज हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जब एक बार बन जाएगा पूरा हमारा प्रोजेक्ट, तो हम अपने हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है, एंड यस अब थोड़ा सर्कुलर अच्छा लग रहा है। एंड हुआ क्या देखना, इंस्पेक्ट करो, आप इंस्पेक्ट में आओ, इस वाले बटन पे क्लिक करना और एक पे ले जाना, ये देखो। तो इसका नाम क्या हो गया, मैं जूम करूँ, देखो भाई सब लोग, इसका नाम हो गया क्या, मार्क्स ऑफ 0, क्योंकि ये 0 इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है। कितने लोग समझ गए, और फिर इस पे क्लिक करो एंड मार्क यहाँ पे ले जाओ, तो ये भी देखो मार्क्स ऑफ 0 डॉट मार्क्स, फिर आप इस पे क्लिक करो, इस पे ले जाओ मार्क्स ऑफ 0 डॉट मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ये जो फील्ड है, ये जो फॉर्म है मार्क्स वाला, दिस इज अ 0th फॉर्म,
तो मार्क्स के 0th पे चला जाएगा ये डेटा, और बाकी जो डॉट के बाद वैल्यू है वो सारी हमारे मार्क्स की वैल्यू हो जाएंगी, मतलब मार्क्स डॉट सब्जेक्ट नेम, मार्क्स डॉट मार्क्स, मार्क्स डॉट मैक्सिमम मार्क्स। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई इस चीज को? अब जब दूसरा फॉर्म ऐड करें तो जहां मार्क्स ऑफ 0 आ रहा है वहां मार्क्स ऑफ 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जब ये फंक्शन खत्म होने से पहले, ये वाला फंक्शन खत्म होने से पहले मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। सिंपल प्रोग्रामिंग, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? अब हो गया क्या, एक बार जब ये रो ऐड होगा तो इंडेक्स पे 0 आ जाएगा, तो मार्क्स ऑफ 0 सब में आ जाएगा। फिर प्लस प्लस हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा, मतलब दोबारा जब ऐड रो कॉल करोगे तो इंडेक्स पे और 1 प्लस हो जाएगा, मतलब इंडेक्स ऑफ 1 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ भाई, कितने लोग समझे? ये छोटा सा लॉजिक हमने लगाया सो दैट नेमिंग कन्वेंशन हम मेंटेन कर पाए। ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग है। यही सब चीज़ सिखाने के लिए प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने एंड एक बार ऐड किया फिर दोबारा ऐड किया। ठीक है, अब देखते जाओ, यहाँ पे ये 0 है और इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे तो ये 1 हो गया, 1 ऑफ सब्जेक्ट नेम। फिर अगर एक और ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 ऑफ सब्जेक्ट नेम। सॉरी, इस पे क्लिक कर दिया ना, हाँ इस पे आओ एंड यहाँ पे क्लिक करो। इसी तरह जितने मर्जी उतने आप यहाँ पे क्रिएट करते जाओ, वो अपने हिसाब से आ जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? जितने मर्जी उतने सब्जेक्ट्स ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजेदार, आ गया समझ में? अब डेटा गया है वहां गया नहीं गया, ये चीज देखना जरूरी बन जाता है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर पे आते हैं, एडमिन कंट्रोलर पे आ जाओ एंड यही तो डेटा आ रहा है ना, यहीं पे तो डेटा आ रहा है हमारा। एक्शन रिजल्ट, ऐड एक्शन रिजल्ट, ऐड रिजल्ट एक्शन, यहीं पे डेटा आ रहा है एंड इस वाले हमारे स्टूडेंट फॉर्म के अंदर डेटा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेव करने से पहले, इसको सेव करने से पहले इसको हटा देता हूँ अभी, एंड सेव करने से पहले यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। हम डीबग करेंगे, यहाँ भी चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दो, और या फिर एक काम करो, यहाँ ब्रेक पॉइंट क्या आप, चलो यहाँ पे, चलो कहीं भी ब्रेक पॉइंट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आप क्या एक काम करो, यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा दो। बस हमें देखना है कि इसमें आ क्या रहा है, किसमें, इस वाले स्टूडेंट फॉर्म के अंदर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा दो। अब आप ना प्रोजेक्ट बंद करो और डीबग मोड में स्टार्ट करो, इस बिच्छू वाले आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, बिच्छू वाले आइकन पे, सो दैट ब्रेक पॉइंट पे हमारा कंट्रोल रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप अपना फॉर्म भरो जरा, भरो। किसका रिजल्ट ऐड करें? लेट सपोज मैं अपना रिजल्ट ऐड कर रहा हूँ। रोल नंबर डाल दो कुछ ऐसा, और ईमेल आईडी कुछ डाल दो, दुर्गेश टेस्ट, एड्रेस डाल दो लखनऊ, लखनऊ, एंड स्कूल नेम डाल दो कुछ ऐसे, मॉडर्न पब्लिक लखनऊ, डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे ही रैंडम डाल दो, स्टैंडर्ड डाल दो 5th, एंड फादर्स नेम कुछ डाल दो XYZ, XYZ, मेल डाल दो एंड एक सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। सब्जेक्ट ऐड करते हैं क्या, फिजिक्स, फिजिक्स। मार्क्स ऐड कर देते हैं, लेट्स मार्क्स हमारे आए हैं 70, और मैक्सिमम मार्क्स 100, ग्रेड ए, एंड फीडबैक गुड। एक और ऐड कर दें, बोलो भाई कि इतने में टेस्ट कर ले, एक और ऐड करते हैं। ठीक है, ओ शिट, एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, कि जब हमने नया ऐड किया तो पुराने का डेटा रिफ्रेश हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है। चलो फिजिक्स फिर से डाल देते हैं, फिजिक्स 70, 100, ग्रेड ए, एंड फीडबैक गुड। केमिस्ट्री मार्क्स 50, 100, एंड ग्रेड बी एवरेज। ऐसे भर लोगे फॉर्म। अब ऐड रिजल्ट पे जैसे क्लिक करोगे, आपका ब्रेक पॉइंट यहां पे रुक जाएगा, आपका कंट्रोल यहां पे रुक जाएगा। कितने लोग कर लोगे आप? ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो इसीलिए आपका कंट्रोल यहाँ पे रुक गया। अभी प्रोग्राम आपका रुका हुआ है, मतलब जिससे कि आप एनालाइज कर सको कि इससे पहले क्या क्या हुआ है। ये होता है डिबगिंग। तो मैं हर चीज आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोर्स में सिर्फ जो सिलेबस में वही सिखा रहा हूँ, सब चीज सिखा रहा हूँ। अब आप क्या करो, एनालाइज करो। तो यहाँ पे ये वाला लाइन चल चुका है एंड यहाँ पे देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक स्टूडेंट फॉर्म आ चुका है, स्टूडेंट फॉर्म ये वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, और मॉडल साइज 2 आ रही है। ठीक है, और बाइंडरी रिजल्ट में भी डेटा आ चुका है। और यहाँ पे आप देखो कितने लोग को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कितने लोग को दिख रहा है, दिस ऑप्शन, जहां मेरा माउस है, दिस स्टूडेंट फॉर्म बाइंडरी रिजल्ट एंड मॉडल। मतलब कहने का मतलब है कि यहां तक का, इफ ये जो ग्रीन बटन लगी ना, इफ यहां तक का जितने रिजल्ट, मतलब यहां तक का प्रोग्राम चला है तो कितने वेरिएबल्स बने, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे थे हमें। लेट मी सी, कहाँ गए, कंप्लीट हो गया क्या? आई थिंक एक बार देख लो, हाँ गलती से मेरे से दब गया था। कोई नहीं, दब गया था तो एक काम करते हैं, फिर से इंसर्ट कर लेते हैं। हाँ मेरे से गलती से दब गया था। ठीक है, तो एक बार हम लोग
दोबारा से कर लेंगे। हाँ, रिलीज हो गया था ब्रेक पॉइंट गलती से, ठीक है, तो टेंशन ना लो, फिर से मैं डाल दे रहा हूँ, आप अच्छे से और समझो। तो फिर से मैं करता हूँ, रोल नंबर ले लो, ईमेल आईडी ले लो, एंड हाँ लखनऊ ले लो, स्कूल ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल ले लो, एंड डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी ले लो, क्लास ले लो, फादर्स नेम में XYZ ले लो, मेल ले लो, एंड यहाँ पे फिर से वही फिजिक्स मार्क 70 100, अब तो फील्ड है, ऑटो फील्ड है डेटा, एक मार्क्स और ऐड कर लो, फिर से वही दिक्कत आएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, टैब दबाते जाओ। हाँ, ग्रेड में ए था ना, गुड, केमिस्ट्री 50 100 ए, ठीक है, अब सबमिट कर लो। फिर से वही रुक गया। अब कहने का मतलब यहाँ तक लाइन चलिए, कितने वेरिएबल्स बने वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपके थ्रेड्स एंड वेरिएबल्स। तो हमें एक वेरिएबल दिख रहा है यूजर फॉर्म, सबको दिख रहा है, ये वही फॉर्म है, ये वही डेटा है जो हमें फॉर्म से मिला है। इसको ओपन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे नेम मिल चुका है हमें, रोल नंबर मिल चुका है, ईमेल मिल चुका है, एड्रेस मिल चुका है, स्कूल नेम मिल चुका है, फोन नंबर, फोटो नेम मैंने डाला नहीं था, डेट ऑफ बर्थ मिल चुका है, ठीक है, जिसके अंदर 21/1/2025 है, ठीक है, क्लास मिल चुका है, फादर्स नेम मिल चुका है, जेंडर मिल चुका है, और एक मार्क्स नाम की एरे मिल चुकी है, ठीक है, एरे लिस्ट, जिसकी साइज 2 है। अगर इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले पे ये वाला फॉर्म होगा फिजिक्स वाला, और दूसरे पे केमिस्ट्री वाला फॉर्म होगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो सब्जेक्ट नेम फिजिक्स है, मार्क 70 है, मार्क मैक्सिमम मार्क्स 100 है, फीडबैक गुड है, ग्रेड ए है। दूसरे में देखो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मार्क्स 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, फीडबैक एवरेज है, ग्रेड बी है। इसका मतलब डेटा आ रहा है। अब हम जितने मर्जी वहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा यहाँ तक पहुँच रहा है लिस्ट के अंदर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो भाई, रिलीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब सिंपल है, डेटा अगर आ रहा है तो हम सेव कर सकते हैं इसको। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब हमने यहाँ मॉडल मैपर से मैप किया ना डेटा, तो हमारे मार्क्स भी मैप हो गए एंटिटी के लिस्ट में। और इस स्टूडेंट के पास ये जो मार्क्स आया ना, इसके अंदर सारे मार्क्स भी आ गए। और जब आपने यहाँ पे स्टूडेंट सेव किया, रेपो डॉट सेव, जब स्टूडेंट आपका सेव हुआ तो पता क्या हुआ? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आपने स्टूडेंट पे देखो लगा रखा है कैस्केड ऑल। इसका मतलब जब आपका स्टूडेंट सेव हुआ तो मार्क्स भी सारे सेव हो गए डेटाबेस के अंदर। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बोलो भाई, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम लोग रीरन करते हैं और देखते हैं सेव हो रहा है डेटाबेस के अंदर कि नहीं सेव हो रहा है। ठीक है, चलो, तो मैं डीबग में ही चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीबग में ही चला दो। और अब मैं अपने एक्चुअल मार्क्स सेव करने जा रहा हूँ भाई, बताना, एक्चुअल मार्क्स सेव करने जा रहा हूँ। आ जाओ यहाँ पे, दुर्गेश तिवारी, और रोल नंबर, यस, एड्रेस में वही लखनऊ डाल दो, एंड स्कूल नेम में कुछ ऐसा ही डाल दो, डेट ऑफ बर्थ में फॉर्म थोड़ा बड़ा है बट कोई इशू नहीं, भर दो, मेल डाल दो, और दो सब्जेक्ट्स डाल दो मेरे, फिजिक्स 70 100 एक, गुड, ठीक है। फिर से गड़बड़ हो गया, इस गड़बड़ को हम सही करेंगे क्योंकि हम डिव को रिप्लेस कर रहे हैं गेट करके, फिर दोबारा से डाल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जो डिव ऑलरेडी है उसमें छेड़खानी ना करके अगर हम डालते नई डिव तो कोई दिक्कत नहीं होती। एंड यस, फिर से यहीं पे रुका है तो मैं कहूँगा फिर से रिलीज कर दो। ये देखो ये है रिज्यूम का, तो आप रिज्यूम कर दो और आपका प्रोग्राम फिर से आया होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास यहाँ ये वाली लाइन भी चली है, ये वाली लाइन चली है, और ये लाइन चलिए तभी इसने क्या किया, इसने रीडायरेक्ट किया है। समझे सब लोग? ये वाली लाइन चली तभी इसने रीडायरेक्ट किया है। अब अगर हम डेटाबेस को चेक करें, सो लेट्स सी, डीबी वीवर चेक कर लो, चाहे आप माइस्क्वेल वर्क में चीज चेक कर लो, डिपेंड्स अपॉन क्या आप डेटाबेस यूज करो, चेक कर लो। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लोज कर दो इसको, और अपने डेटाबेस के अंदर ओपन कर लो, ये वाला ओपन करो, टेबल्स में ओपन करो। इसमें आप देखो अपना रिजल्ट व्यूअर के स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास देखो, और ये शायद मैं हूँ, लखनऊ एड्रेस है, एंड टेस्ट, एंड फादर्स नेम XYZ है, एंड दुर्गेश तिवारी, एंड ये रोल नंबर है, ये हमारा स्कूल का नाम है, एंड ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब हमारे दो मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो हम अगर मार्क्स पे क्लिक कर दें तो आप देखो हमारे पास, यस, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हाँ मार्क्स है, बट हमारे पास स्टूडेंट आईडी नहीं आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि, हाँ, इसका मतलब है कि लिंकिंग नहीं हो पाई है। सेव तो हो गया डेटा बट देर इज नो लिंकिंग, लिंकिंग नहीं हो पाई है हमारे पास। ठीक है, हाँ, लिंकिंग लैग कर रही है, और लिंकिंग नहीं होगी तो हम ये नहीं, हाँ, ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा
डेटा या कौन सा मार्क्स किस बंदे का है, ये नहीं पता लगा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिंकिंग होनी चाहिए थी बट आई डोंट नो क्यों नहीं हुई। लेट्स सी, लिंकिंग क्यों नहीं हुई, मुझे लगता है लिंकिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म के अंदर बनाया है मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास यूज़र फॉर्म, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूज़र फॉर्म का। हाँ, एनोटेशन मिक्स में मार्क्स में ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, एंटिटी की नहीं बात कर रहे हैं। आई थिंक है तो भाई, ये देखो, 1 to many स्टूडेंट में और many to 1 इसमें है तो बट मुझे लग रहा है जब मार्क्स बना है तो स्टूडेंट उसके अंदर नहीं आ पाया, समझे, ये प्रॉब्लम हो रही। जब मार्क्स बनाए तो स्टूडेंट नहीं आ पाया उसके अंदर, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग। तो एक काम करो, इस चीज़ को आप कॉपी कर लो एक बार यहाँ पे, एंड जब मार्क्स फॉर्म बनाया आपने तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे जरा स्टूडेंट फॉर्म डाल के देखते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे पास अब एक बार रन करते हैं, लेट्स स्टॉप एंड रन, दोबारा मार्क्स ऐड करते हैं जरा कुछ और। हम्म आ जाओ वापस, अगेन आ जाओ यहाँ पे, इस बार आप ऐड करो, किसका ऐड कर दो, और इस बार रोशन का ऐड कर दो, रोशन सिंह, सिंह, रोल नंबर ऐड कर दो इनका कुछ और, 4 है इनका, 5 ऐड कर दो, ईमेल roshan@gmail.com, एड्रेस में दिल्ली डाल दो, स्कूल में ही वो सेम स्कूल डाल दो, मान लो एक ही स्कूल के बच्चे हैं, क्या दिक्कत है, हम और रोशन। एक बार देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर डीबग करेंगे, क्या दिक्कत है, काहे परेशान होते हो आप लोग। 2 ऐड कर लेते हैं पहले से ही, एक फिजिक्स में सेम मार्क्स, सपोज इनको भी सेम मार्क्स मिले, केमिस्ट्री में सपोज इनको 80 मार्क्स मिल गए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड ऐड कर दो, रिजल्ट ऐड हो गया, लेट्स कम टू हियर एंड रिफ्रेश दिस डेटा। नहीं 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 नल, अभी भी स्टूडेंट आईडी में नल आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में अभी भी नल आ रहा है, ठीक है, जबकि हमारे पास स्टूडेंट में हमारा स्टूडेंट आ रहा होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, स्टूडेंट आईडी, आईडी एरिया आईडी नल आ रहा है। तो एक काम करते हैं ज़रा, ठीक है, इसको सही करते हैं पहले। ये जो डेटा है वो जो अनवांटेड डेटा है इसमें फिल कर देते हैं डेटा, मैनुअली कर रहा हूँ जिससे दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है, इन दोनों में डाल दिया। एंड ये आपको नहीं करना, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये दो डेटा बेकार ना जाए, ठीक है, हाँ, ये दो डेटा बेकार ना जाए, इसलिए मैंने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू इंश्योर कि हमारे पास यहाँ पे जब हम डेटा सेव कर रहे हैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट के अंदर लिस्ट है मार्क्स की, उस मार्क्स के अंदर ये स्टूडेंट भी होना चाहिए, समझो मेरी बात, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हो क्या रहा है कि स्टूडेंट के अंदर मार्क्स तो आ जा रहा है, बट जो मार्क्स है उसके अंदर स्टूडेंट नहीं लिंक हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैन वी डू मैनुअली, यहाँ पे हम कर लें, मॉडल मैप कर लिया हमने, ठीक है, क्या हम, देखो हाँ, क्या हम स्टूडेंट से मार्क्स निकाल सकते हैं, गेट मार्क्स एंड मार्क्स, एक एक वैल्यू पे जाओ, मैप कर दो, मैप पे चलो, और स्ट्रीम डॉट मैप, एक एक मार्क्स हमें मिलेगा, ठीक है, और मार्क्स मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वी विल डू, हम क्या करते हैं, इस मार्क्स पे डॉट सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉल करके और मार्क्स को रिटर्न कर देते हैं, और देन इसको टू लिस्ट में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और ये जो लिस्ट आएगी, इट इज़ अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट मतलब इस लिस्ट के पास स्टूडेंट्स भी हैं, और मैं क्या करूँगा, इसी लिस्ट को यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सेट कर दूंगा, यस। तो ये मैंने क्या किया, मैंने किया हर मार्क्स को अटैच किया है स्टूडेंट से, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट के पास जो लिस्ट थी वो मैंने अपडेट कर दी, अपडेट स्टूडेंट लिस्ट। कितने लोग समझ गए, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब हमारा एकदम 101% सही चलेगा। अब ये चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, आप अपने मार्क्स फॉर्म के अंदर आपने लिख दिया था ना, मार्क्स फॉर्म के अंदर ये चीज़, तो ये लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट्स डू दैट, ठीक है। अभी आया समझे अक्षांश, मार्क्स में सेट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, मार्क्स में सेट करना पड़ेगा।
आप जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं किसका नाम शुभ है भाई। देखते हैं किसका नाम शुभ है। आप किसका डालें? अक्षांश। अक्षांश का डाल देते हैं। के SHANSH, ठीक है, अक्षांश शर्मा। रोल नंबर क्या था इनका? रोल नंबर बस ये 5 था, इसको 6 ले लेते हैं। ईमेल अक्षांश शर्मा @gmail.com। एड्रेस में कुछ डाल दो, मुंबई। ऐसे मैंने डाल दिया। एंड इसको सेम डाल दो। हाँ चांस अभी 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 जब जेन्युइन डेटा ऐड करेंगे तो ऐड कर देंगे, अभी सब टेस्टिंग कर रहे हैं सब। एक्सोइडेड एक्सोजेड। मार्क्स कितने बताओ, फिजिक्स में कितने डाल दें? 95। वाह। 70 ही डालो यार, ना दिक्कत। चलो 95 डालो। 98 थे भाई, अरे गजब। केमिस्ट्री में चलो 50 डाल दिया। आ, एक इनके सब्जेक्ट और बढ़ा दें, मैथ्स। मैथ्स में कितने नंबर? अरे यार सब पहले ही बढ़ा लेना चाहिए था। चलो ये भी कह रहा है कि सही सही नंबर डालो आप। केमिस्ट्री में 80 डाल दो 100 में से। और एक मैथ्स नाम का सब्जेक्ट बढ़ा लो, मैथ। और मैथ्स में सपोज है 45, सपोज 50। मैथ्स का पेपर 50 का था। हाँ एक्सलेंट। एक्सलेंट ठीक है। आप सबमिट कर देते। ऐड हो गया सब्जेक्ट। आ जाओ देखते हैं ज़रा, डेटाबेस देखो बस। एंड रिफ्रेश कर लो। ये देखो आ गया डेटा विद स्टूडेंट आईडी। देखो स्टूडेंट आईडी 444A 4A शायद अक्षांश की है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे मार्क्स यहाँ पे आते जाएंगे। एंड व्यू यहाँ पे अगर स्टूडेंट पे आओगे देखोगे तो देखोगे स्टूडेंट भी आ गया। ये मुंबई 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 आ गया। इसको मुंबई से ही कर देते हैं, मुंबई अक्षांश। कंट्रोलर दिखा दूं? कंट्रोलर बिल्कुल देख लो, कंट्रोलर पूरा कंट्रोल दिखाऊं? ये देखो पूरा कंट्रोल देख लो, बड़ी स्क्रीन करके देख लो। ये देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ये वाला देख रहे हो ना, ऐड रिजल्ट एक्शन। यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो क्या आ रहा है? ठीक है, प्लीज प्लीज ना बोलो यार, दिखाऊंगा क्यों नहीं। और मॉडल एट्रीब्यूट के हेल्प से फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म में डेटा निकाल ले रहे हैं, फिर एरर के लिए चेक कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपने फॉर्म को स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये वही लॉजिक है डीटीओ वाला, डीटीओ को एंटिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। डीटीओ यूज कर रहे हैं, हाँ इसीलिए कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग डीटीओ को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे रहे थे अपने एंटिटी के अंदर। तो हो क्या रहा था कि लिंकिंग नहीं हो पा रही थी प्रॉपर। अभी ऐसा नहीं, तो हमने एक एक लिस्ट निकाली और उसके अंदर स्टूडेंट भी डाल दिया, फिर हमने अपडेट कर दिया स्टूडेंट लिस्ट, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हमारे पास ये चीज़ हो रही थी, प्रॉपरली हो रही है, मतलब मार्क्स हम ऐड कर पा रहे हैं, प्रॉपरली मार्क्स ऐड कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक फॉर्म बन गया, मार्क्स ऐड कर पा रहे हैं। अब हम व्यू का बनाते हैं एक फॉर्म जहाँ पे हम रिजल्ट्स को देख पाएं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो हमारे पास हाँ, जो एनोटेशन है डीटीओ में लगानी पड़ेगी। एनोटेशन डीटीओ में नहीं लगानी पड़ेगी, डीटीओ सिर्फ फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। देखो इसके अंदर ये वैलिडेशंस का सिर्फ लगा है, बाकी कुछ नहीं लगा है। ये देखो, इसको आप हटा भी दोगे तब भी चल जाएगा इस चीज़ को, ठीक है, तब भी चल जाएगा अक्षांश, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट करने पर ओल्ड डेटा चला जा रहा है स्क्रीन पे। यस, ऐड सब्जेक्ट करने पे ओल्ड डेटा इसलिए चला जा रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग द HTML। हम HTML ले रहे हैं एंड देन हम उसको फिर से नया HTML बना के फिर डाल रहे हैं। इसको हम अपेंड करेंगे तो नहीं जाएगा। अपेंड कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। आप आ जाओ यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लो। दिस आई डोंट रिमेंबर द मेथड कि क्या मेथड है अपेंड करने का, तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो आप यहाँ पे अपेंड HTML टू div यूजिंग JS। देखें क्या बताता है ये, कैसे अपेंड करेंगे। और ये वही तरीका बता रहा है अपेंड करने का, बट डेटा क्यों चला जा रहा है? यस, हम इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट कर सकते हैं बिफोर एंड। तो हम ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, आई थिंक ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, माई डिव डॉट अपेंड एडजेसेंट। लेट्स सी, जो हमारा डिव है कंटेनर डॉट अपेंड, कहाँ है भैया, अपेंड एडजेसेंट एलिमेंट है ना ये मेथड कॉल करो। और कब हमें अपेंड करना है, हमें अपेंड करना है बिफोर एंड, और अपना डिव यहाँ पास कर देना है, सो दैट हम पुराने डिव नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली
डिव को अपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम वो जो जुगाड़ लगा रहे थे वो जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा हमें। यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, यहाँ से ये पूरा HTML ले लो, यहाँ तक का इसको कट कर लो एंड पहले वाला गैप कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दो। तो होगा क्या, अब ये बिफोर एंड, इस मार्क्स कंटेनर के बिफोर एंड में दूसरा पैरामीटर ये अपेंड कर देगा। मतलब अब हम वो काम नहीं करेंगे कि पहले वाला निकालो फिर नया जोड़ो फिर रिप्लेस करो, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं इससे सॉल्व होता है प्रॉब्लम के लिए होता है। लेट्स सी, लेट्स सी। तो यहाँ पे सपोज आपने लिया फिजिक्स, ये देखो केमिस्ट्री, ये देखो मैथ्स, जितने मर्जी ने डेटा ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी ये इनसे ऐड भी होगा। ये देखो मार्क्स ऑफ जीरो है, समझ गया। तो आप जितने मर्जी उतने ऐड करो। सपोज आपने CMP कंप्यूटर ऐड कर दिया, फिर एंटर किया, फिर आपने ऐड कर दिया जियोग्राफी, फिर आपने ऐड कर दिया। कितने लोग समझ गए। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हम पहले से पूरा HTML निकाल ले रहे थे, फिर बना रहे थे, फिर रिप्लेस कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने रिप्लेस वाला झंझट ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि हम पहले अपना रेफरेंस निकालेंगे HTML का, उसके बाद हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, और हम यहाँ पे पास कर देंगे बिफोर एंड। मतलब हमें HTML को इंसर्ट करना है बिफोर एंड, इस कंटेनर के बिफोर एंड पे, मतलब एंड होने से पहले इस वाले डिप को हमें अपेंड करना है, तो वो अपेंड कर देगा। आया समझ में। सो दिस इज एक्चुअली लॉजिक। अब हमें दो काम करना है, एक फॉर्म बनाना है हमें व्यू रिजल्ट पे, हमें एक फॉर्म बनाना है जहां पे हम रोल नंबर ले, क्या ले लें बताओ, आप बताओ। रोल नंबर ले लें और डेट ऑफ बर्थ ले लें, बोलो। रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ कि सिर्फ रोल नंबर। ठीक है, सो आप ChatGPT से बनवा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म यूजिंग टेलविंड CSS विच हैव, दोनों ले लेते हैं, विच हैव टू fields. One, the first one is roll number, and second one is DOB, date of birth, date of birth. ठीक है, and this form is for this form is to get the result. So take, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग वगैरह ध्यान नहीं दे रहा हूँ। टेक टाइटल सब टाइटल अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने ऐसे डाल डाल दिया। हाँ, ज़्यादा स्पेलिंग वगैरह नहीं दिखाऊँ। लेट्स सी, ये क्रिएट करता है, तब तक क्रिएट कर रहा है तब तक। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। एंड मुझे लगता है ठीक ठाक बना देगा ये। बाद में हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे इसकी, पहले हम वर्किंग पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हाँ, सबमिट बटन बना रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए फील्ड है और ये फील्ड है हमारा रोल नंबर के लिए। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस and go to view result HTML and paste this, Control A Control V। ठीक है, हमारा नैब बार चला गया है, नैब बार हमने हटा दिया है, शिंग मतलब रिप्लेस कर दिया है। लेट्स सी, हाँ ठीक है, रोल नंबर है और ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। मतलब यहाँ से हम गेट कर सकते हैं। थोड़ा सा पैडिंग गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा है, क्या कहते हो। बट ठीक है, सही है। यहाँ से रोल नंबर डाल ले सकते हैं हम लोग और यहाँ पे उड़ा सकते हैं। पैडिंग का हल्का दे दें, इसने पैडिंग नहीं दिया, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा बनाया इसने। हल्का सा दे दो, पैडिंग 3 ले लो इसमें भी, और पैडिंग 3 इसमें भी ले लो, पैडिंग 3 ले लो, तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हाँ आप ठीक है, आई थिंक ये मिस कर गया था इतनी चीज़। ठीक है, गेट योर रिजल्ट, एंटर द डिटेल ऑफ द व्यू योर रिजल्ट। हाँ, डिटेल अपना रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। परफेक्ट ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब भी कोई बंदा वेबसाइट खोलेगा, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेगा, ही विल सी, ही और शी विल सी दिस पेज। यहाँ हमें वही काम करना है क्या। ये पेज बैकएंड से आ रहा है, कहाँ से, हमारे पेज कंट्रोल से आ रहा है आई थिंक, यहाँ से, यहाँ से आ रहा है ना व्यू रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन एक बनाएंगे क्लास, जो क्लास वही दो चीज़ ले रही होगी, एक रोल नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्म बना देंगे, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, एंड गेटर्स
सेटर्स ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, बिल्डर। दो चीज वही ले लेंगे क्या, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल नंबर आ रहा होगा, नंबर, एंड एक और प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम नहीं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या लिया था हम लोग ने, डेट ऑफ बर्थ, तो हम इसको एज इट इज लेंगे, डेट ऑफ बर्थ ही लेंगे। डेटा सेटर्स अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपने पेज कंट्रोलर के आएंगे, सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, पेज कंट्रोलर के अंदर आएंगे, पेज कंट्रोलर के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम अगेन डायरेक्टली रिटर्न करने से पहले हम यहाँ पे एक ले लेंगे मॉडल, मॉडल, और मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, ये दूसरा मॉडल आई थिंक आ गया। सो ये कहाँ से आ गया मॉडल, मॉडल गलत जगह से आ गया, तो कंट्रोल जेड कर लो। ये मॉडल आ रहा होगा स्प्रिंग से, स्प्रिंग एमबीसी से आ रहा होगा मॉडल, मॉडल स्प्रिंग, यस ईवाई से आ रहा है। और हम कहेंगे पहले ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे, और रिजल्ट, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट रिजल्ट, रिक्वेस्ट, अरे भाई क्या नाम दिया यार उसका, रिक्वेस्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, चलो सही कर लेते हैं, गलत जहाँ जहाँ दिख जाएगा उसको तो सही कर लेते हैं। रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, हाँ रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, न्यू रिजल्ट, ठीक है। और इसको ऐड कर दो अपने इसमें, किसमें, यस सेम उसी में, समझ गए ना, मॉडल में, सो दैट इस वाले वेरिएबल के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सेस कर पाओ। सेम वही तरीका लगाएंगे हम लोग फॉर्म में। पहले तो टी एच आप वही ले लो यार, आप थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और बाकी जो एड एचटीएमएल था ना, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ऊपर चले जाओ, और ये ले लो पहले, नेम स्पेस ले लो जिससे सजेशंस आने लगे, तो नेम स्पेस सबसे पहले ले लिया मैंने, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जब आपने फॉर्म बनाया था तो देखो आपने क्या क्या लिखा था, देख लो देख लो देख लो, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर लो, ठीक है। और नीचे आ जाओ, कहाँ बनाया था आपने फॉर्म, ये था, तो आपने एक्शन लिखा था, ठीक है, देन आपने टी एच ऑब्जेक्ट लिखा था और मैथड लिखा था, आ जाओ वापस। तो हमारा फॉर्म ये रहा, हम कहेंगे टी एच कोलन एक्शन, कहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है, तो मैं कहूँगा अगेन आप सबमिट कर देना मुझे स्लैश व्यू स्लैश रिजल्ट एक्शन पे, ठीक है। और टी एच ऑब्जेक्ट में मैं वही वेरिएबल डालूंगा यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है पेज रिक्वेस्ट से, यहाँ से ये वाला वेरिएबल, सो दैट इसके डिटेल्स को हम नीचे यूज़ कर सकें, ठीक है ये चीज़। और मेथड हम क्या कर देंगे, इस बार गेट भी रख सकते हो बट पोस्ट रखो, जिससे कि बॉडी में डेटा जाए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ये देखो टी एच फील्ड में हम डालेंगे, ये देखो इसके टी एच फील्ड में हम डालेंगे यहाँ पे रोल नंबर, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर होगा, और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा इसका एरर भी तो दिखाएगा, तो एरर के लिए आप यहाँ ले लो ये चीज़, इफ़ यू हैव एन एरर, तो एरर इनपुट के जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आ जाओ डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपने एक फील्ड ले रखी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की, कहीं नीचे ले रखी है, ले रखी है, ले रखी है, ले रखी है, ये रही, तो टी एच ले लो डेट ऑफ बर्थ, टी एच ले लो यहाँ पे, ये रहा। और क्या ले रखा था, और इन एरर के लिए आप इसको कर लो कॉपी, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी, ठीक है परफेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे अपने अपने रिक्वेस्ट फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो कुछ वैलिडेशंस नॉट ब्लैंक, और मैसेज में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रोल, यहाँ लिख दें एंटर रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट ब्लैंक, ये भी ब्लैंक नहीं आनी चाहिए, इन सेलेक्ट डेट या सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हाँ ये हो गया, मुझे लग रहा है सही है बस। और जो बटन बनेगी हमारी, कहाँ गई बटन, डेट ऑफ बर्थ, दिस बटन मस्ट बी सबमिट, सबमिट तो है, व्यू रिजल्ट है, बस ठीक तो है। मुझे लगा डेटा अब आ जाएगा हमारे पास, सबमिट करोगे तो अपने आप से हमारे पास एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, दैट इज़ ये वाला कंट्रोलर एक हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो पेज के अंदर आ जाओ, यहाँ पे बना लो कंट्रोलर, पब्लिक स्ट्रिंग व्यू रिजल्ट, ठीक है। और इसको बना लो पोस्ट, पोस्ट मैपिंग, यस, ठीक है। और अभी के लिए फिलहाल रिटर्न कर दो यहाँ पे व्यू रिजल्ट नामक एक टेम्पलेट, व्यू रिजल्ट है कोई, व्यू रिजल्ट फॉर्म में व्यू रिजल्ट नहीं है, तो आप टेम्पलेट के अंदर कॉपी करो, एक HTML बना लो, व्यू अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट HTML फाइल,
और H1 में बस ऐसे लिख दो अभी के लिए, और व्यू रिजल्ट, यहाँ पे हमें डिजाइनिंग करनी है। तो जैसे कोई सबमिट करेगा ये चलेगा और ये चलेगा, तो व्यू रिजल्ट दिख जाएगा। और मैं यहाँ पे सेम वही काम करूँगा, सबसे पहले वैलिड लगा दूँ, और मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर डेटा आ रहा होगा किसका, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म का, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म, ठीक है। और बाइंडिंग रिजल्ट मुझे मिल रहा होगा, सो लेट डू बाइंडिंग रिजल्ट। एंड अगेन मॉडल एट्रीब्यूट भी ले लूँ, मॉडल में कुछ डेटा ऐड करना तो ले लो, फिर से चेक कर लो वही, इफ अगर बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर, अगर कोई एरर है तो हम रिटर्न कर देंगे अगेन व्यू रिजल्ट फॉर्म पे। अदरवाइज ये वाली चीज चलेंगी, मतलब यहाँ पे हमें डेटा को फेच करना है, रिजल्ट को फेच करना है डेटाबेस से, एंड देन व्यू में सेंड करना है, वो भी हम करेंगे। पहले देखेंगे डेटा यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अब ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे लगा देंगे, इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, और अपने एप्लीकेशन को डीबग मोड पे स्टार्ट करेंगे, डीबग मोड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन वही लॉजिक, तो ये सब चीज़ आप सीख लीजिए। और अब यहाँ पे आएंगे एंड हम रोल नंबर लिख के एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के फॉर्म को सबमिट करेंगे। और एक बार रिफ्रेश कर लो पेज को, ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे एंड व्यू करेंगे। यस, तो हमारे पास यहीं पे आ गया रिक्वेस्ट। अब आप देखो रिजल्ट, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म को क्लिक करो, तो आप देखो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, रोल नंबर भी आ रहा है। फॉर्मेट मैंने नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट से फॉर्मेट ले लिया है, समझ गए ना। तो फॉर्मेट इसने 15/1/2025 ले लिया, आप यहाँ पे 15/1/2025 सेलेक्ट किया था। कितने लोग समझ गए, मतलब यहाँ तक डेटा आ जा रहा है। और अगर कोई एरर है तो एरर दिख जाएगी, क्योंकि एरर्स तो हमने हैंडल कर रखे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने व्यू रिजल्ट में यहाँ पे फॉर्म में अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ कर दिया है वैलिडेट ना करने का, तो होगा क्या कि अब अगर किसी कोई गलती से इंसर्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये देखो एंटर रोल नंबर, और अगर आप ये भी किसी ने मिस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आया यहाँ पे किसी ने क्लिक कर दिया, ये देखो सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट इंटर, समझ गए। तो मतलब कहने का मतलब अब हमें डेटा एक्चुअली फेच करना है यहाँ से, हमने यहाँ पे डेटा फेच करना है। तो डेटा फेच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रेपोजिटरीज, क्योंकि हम सर्विस तो बनाए नहीं, सर्विस बनाना होगा तो सर्विस वाला यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र रेपोजिटरी, यूज़र रेपो है ना हमारे पास, कहाँ है, देर माइट बी यूज़र रेपोजिटरी। आप देखो रेपो के अंदर से स्टूडेंट है एक्चुअली, तो हम कहेंगे स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो। एक चीज़ और देख लो, आई थिंक वी विल गेट, अगर हमारे पास स्टूडेंट रेपो है तो स्टूडेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मैपिंग, आप देख लो ना, क्या स्टूडेंट से हम निकाल सकते हैं मार्क्स, यस निकाल सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो लेट्स आई विल ट्राई डायरेक्टली, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे यहाँ पे अपने, कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा। तो पहले स्टूडेंट रेपो से ट्राई कर दें, कंस्ट्रक्टर, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और रिजल्ट दोनों आ रहा है, तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे रेपो, क्या लिया यार, और स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड बाय रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, याद है ये वाला मेथड हमने बनाया था, कितने लोग को याद है, ये वाला मेथड कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमें पास करना होगा रोल नंबर, रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म डॉट गेट रोल नंबर एंड रिक्वेस्ट रिजल्ट फॉर्म डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें देना है डेट ऑफ लोकल डेट, और हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द सेम थिंग, हम आएंगे यहाँ पे एंड इसको कर देंगे हम लोग लोकल डेट, और हम बता देंगे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट, किससे फॉर्मेट की दिक्कत ना आए। पैटर्न हम लोग को क्या देना है, पैटर्न आई थिंक देना है, याद करो पैटर्न हम लोगों ने अपने यूजर फॉर्म के अंदर क्या लिया था, स्टूडेंट फॉर्म के अंदर, सेम पैटर्न वी हैव टू फॉलो सो दैट हमारा, यस ये पैटर्न हमें फॉलो करना जिससे हमें दिक्कत ना आए जब फॉर्म से डेटा हमें मिले या लोकल डेटा में कन्वर्ट हो। तो आप देखोगे एरर चली गई होगी, कहाँ गया, एरर जा चुकी है, क्योंकि अब हमारा जो डेट है उसी फॉर्मेट में मिल गया। और ये हमें क्या दे देगा, इट विल प्रोवाइड अस स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहूँगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमें मिल गया ऑप्शनल, 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 ऑप्शनल का फायदा क्या है भी बताता हूँ, ऑप्शनल स्टूडेंट, ऑप्शनल, अभी एक्चुअल स्टूडेंट आपको नहीं मिला है भाई, एक्चुअल स्टूडेंट नहीं मिला है। अभी इस ऑप्शनल स्टूडेंट से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इफ ऑप्शनल, मतलब इफ ऑप्शनल स्टूडेंट, ऑप्शनल स्टूडेंट डॉट इज प्रेजेंट या इज एम्प्टी, इज एम्प्टी मतलब अगर खाली है, मतलब डेटा नहीं आया, ये देखो ये क्या करेगा, इफ द वैल्यू इज नॉट प्रिंट रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स, मतलब
इज एम्प्टी मतलब ऑप्शनल स्टूडेंट इज एम्प्टी मतलब स्टूडेंट नहीं आया है अगर, और अगर नहीं आया तो हम रिटर्न कर देंगे अगेन, रिडायरेक्ट कर दो व्यू रिजल्ट पे। आया समझ में? दैट मीन्स हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे व्यू रिजल्ट पे। आ गया समझ में? और अगर है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली, अगर है तो ये नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं होगा, तो उसके केस में हम ऑप्शनल स्टूडेंट डॉट गेट कर लेंगे, मतलब डेटा हमें मिल जाएगा। ये देखो डेटा मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को मॉडल अपने मॉडल में ऐड कर देंगे। एक काम और करते हैं यहाँ पे, अगर है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ इसके सारे मार्क्स भी निकाल लेते हैं, मार्क्स भी हम निकाल लेते हैं, और मार्क्स, यस, और मार्क्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मॉडल डॉट मार्क्स, सो दैट हम इसको व्यू रिजल्ट पे स्टूडेंट भी एक्सेस कर पाए, मार्क्स भी एक्सेस कर पाए। कितने लोग का समझ में आया यहाँ से यहाँ तक? हमने डेटा फेच किया है रोल नंबर वाइज, एंड एक बार जब रोल नंबर वाइज डेटा फेच किया उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेम पहले चेक कर लिया कि उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शनल की मदद से, अगर नहीं आ रहा है तो हमने रिडायरेक्ट कर दिया। इवन यहाँ पे मैसेज भी आप दे सकते हो, सेम मैसेज आप दे सकते हो, मैसेज में डाल सकते हो कि अभी मैसेज ये प्रिंट करेंगे बाद में, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, ये मैसेज हमने डाल दिया, ये चला जाएगा मैसेज, ठीक है, रिडायरेक्ट हो गया रिजल्ट पेज पे। ठीक है भाई, ये हो गया, बस ये हो गया। अब आप देख सकते हो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हम रन करते हैं, तो लेट्स रन, एंड एक काम करते हैं डीबग मोड पे चलाते हैं कि देखते हैं डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डीबग यहीं पे चला लगा देंगे हम लोग, यस, ठीक है, एंड हियर कम्स, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से आ जाते हैं एंड व्यू रिजल्ट पे आ जाते हैं, रोल नंबर सही डालेंगे, 15 डालेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था भाई, लेट्स सी, डेट ऑफ बर्थ 15 वाले का क्या था डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट 15 वाले का डेट ऑफ बर्थ निकालना है ना मुझे, हाँ डेट ऑफ बर्थ निकालना है, तो ये था 15/1/2025, 15/1/2025 ये था शायद, कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ यार, सही तो चल रहा था, अरुण एरर आ गई, नो वैलिडेटर कुड बी फाउंड फॉर, ओके, ये डेट के लिए वैलिडेटर नहीं मिल रहा है इसको, यही प्रॉब्लम उस दिन आ रही थी, तो हम अभी के लिए हाँ डेट का चक्कर पड़ रहा है क्योंकि कोई वैलिडेटर इसको नहीं मिल रहा है, तो हमें या तो कस्टम एनोटेशन बनाना पड़ेगा, या एक काम कर दें, हाँ ये चीज़ मैं देख लूँगा अभी के लिए, हाँ इसको बंद कर लो, दोबारा से प्रोग्राम चला लो, डोंट वरी, इसका कस्टम एनोटेशन मैंने बनाना सिखाया, कस्टम एनोटेशन बना के भी काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सेव रिफ्रेश कर लो, यस, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए जाओगे, एंड यहाँ पे जब आ जाओगे तो आप देखो हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्म में दोनों डेटा आ चुका है, ये आ चुका है, एंड 15/1/2025 आ चुकी। अब एक एक करके चलेंगे हम लोग, हम स्टेप ओवर करेंगे, यस, तो ये वाली लाइन चलेगी तब क्या होगा देखो, यस देखो, ये वाली जब लाइन चल चुकी है तो आपके पास ऑप्शनल स्टूडेंट होगा कहीं, ऑप्शनल स्टूडेंट ये है, ठीक है, इसके अंदर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ये देखो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर वैल्यू है, देखो रोशन सिंह फेच हो गए, रोशन सिंह फेच हो गए, रोशन सिंह फेच हो गए, रोशन सिंह के अंदर रोशन डेली ये है, एंड मार्क्स में भी देखो दो डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये देखो मार्क्स में दो डेटा है, तो अब आप क्या करो स्टेप ओवर चले जाओ, देखो, ठीक है, सो यहाँ इस लाइन तक हमारे पास मार्क्स स्टूडेंट भी होना चाहिए, मार्क्स भी होना चाहिए, देखो भाई स्टूडेंट भी मार्क्स भी होगा कहीं, ये देखो स्टूडेंट का डेटा है इसके अंदर, ठीक है, और मार्क्स का डेटा हमारे इसके अंदर है, दोनों मार्क्स हैं, ठीक है, अब इसका मतलब सब चीज़ सही है, अगर आप रिज्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट व्यू रिजल्ट वाला पेज दिखेगा, इसका सिंपल मतलब है अब आप अपने पेज पे स्टूडेंट और मार्क्स को बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, समझ गए ना? तो बस वो वाला पेज भी बना लेते हैं, एंड हेयर वी गो, पेज बनाना बहुत ईजी है, व्यू रिजल्ट वाले पेज पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा कभी कभी गलत अगर आप डाल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये तो सही डाला बट ये गलत डाल दिया, अच्छा भाई चलो ठीक है, रिज्यूम कर दो यहाँ से, इस केस में देखो यहाँ पे स्टूडेंट नॉट फाउंड आ गया मैसेज के साथ, इस मैसेज को अभी दिखाएंगे, स्टूडेंट नहीं मिलेगा, अगर डेट गलत हो जाएगी या रोल नंबर गलत हो जाएगा तो स्टूडेंट नहीं मिलेगा। HTML को डीबग कैसे करते हैं, HTML को डीबग करना भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, जावा डीबग करना सीख रहे हो, HTML पे भी फोकस मत करो ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं व्यू HTML पे, तो व्यू HTML के लिए मैं क्या करूँगा, व्यू HTML के लिए हम बना लेंगे पेज, एक HTML है मेरे पास, HTML है मेरे पास, मैं दिखा दूँ कौन सा HTML है, एक बार मैं ऑनलाइन HTML प्लेग्राउंड ओपन कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक HTML है व्यू के लिए, देखो भाई खुल जा सिम सिम, तो मैंने एक HTML निकाला है,
ये रहा HTML। एक बार आउटपुट आ जाए फिर दिखाता हूँ। ठीक है, चल जा भाई सिम सिम, चल जा सिम सिम। HTML मैंने डाल दिया एंड रन कर लो एक बार। आ, ये बेकार है, दूसरा आ जाओ, इसको एग्जिट कर लो। चलो इनका ट्राई करते हैं। हाँ इधर डाल दो एंड रन कर लो। तो ये वाला एक्चुअली मार्कशीट वाला पेज है। अच्छा लग रहा है? इस पेज को हम लोग बनाएंगे, जितने मार्क्स होंगे सारे यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट मार्कशीट आएगी, एकेडमिक ईयर आ जाएगा, देन नाम आ जाएगा। एंड ये बहुत आसान है बनाना। ठीक है, कभी फ्रंट एंड की क्लास होगी तो बताऊंगा। अभी के लिए हम इस HTML को यूज़ कर लो यहाँ पे, एंड इस HTML को अपने व्यू रिजल्ट में पेस्ट कर दो। यस। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, देखो इसमें बस प्लेस होल्डर्स को अलग अलग करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आप क्या करो, पहले तो नेम स्पेस ले लो। ठीक है। हाँ बोर्ड वाली नहीं थी, क्योंकि अब नए नए यूआईज आ गए ना, तो अब अच्छे से बना सकते हो। देखो कितना टाइम लग रहा है बनाने में। अगर आप घर घर पे बैठोगे ना तो बहुत आसानी से बना लोगे। तो हमने यहाँ पे एक नेम स्पेस डाल दिया। ठीक है, नेम स्पेस HTML लेते ना, ये वाला नेम स्पेस ले लिया। ये वाला नेम स्पेस डाले, अब आ जाओ नीचे आ जाओ। तो एकेडमिक देखो, स्टूडेंट मार्कशीट तो सेम रहेगी, एकेडमिक ईयर भी सेम रहेगा। अभी हमने ये नहीं चेंज किया, डेटाबेस में है नहीं। फोटो भी हमारे डेटाबेस में भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फोटो नहीं है, छोड़ दो अभी फोटो। आ जाओ यहाँ पे। एंड मेन चीज़ है नेम। नेम में हम क्या करेंगे, नेम कुछ भी नहीं करना आपको, बस स्पेन में आना है और यहाँ लिखना है TH TH: एंड टेक्स्ट। कुछ गड़बड़ हो गया, नेम स्पेस क्यों नहीं चल रहा है? नेम स्पेस सही लगाया ना? सही तो लगाया, HTML टैग के अंदर लगाया नेम स्पेस। एक बार कॉपी कर लो। सही तो लगाया यार। एक्स लैंग के बाद एक्सएमएल नेम स्पेस TH। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? देखो यार क्या गड़बड़ है। हाँ मैंने क्लास टैग में लिख दिया क्या? कहीं कहीं आप लोग बता रहे हो नहीं, ठीक तो लिखा है यार। स्पेल लगाए सही तो था। क्लोज क्लोज क्लोज, कौन सा टैग क्लोज नहीं हुआ? लेट्स सी। बताओ भाई बताओ, मुझे बताओ ये कैसे हो रहा है। वही चीज़ नहीं समझ में आ रही। आपने क्लोज टैग में लिख दिया है। क्लोज टैग में कहाँ लिख दिया है ये चीज़? और यस 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 101% राइट। आप क्या करो, इस डिव को, ये स्पैन है ना, यहाँ से यहाँ तक का स्पैन है, तो आप इसके लिए भी एक स्पैन बनाना पड़ेगा। एक स्पैन बना लो एंड यहाँ पे आप लगाओ TH: यस टेक्स्ट। और अब आप स्टूडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डॉट नेम। बस यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। 101% राइट। ठीक है, फिर आप इसके लिए भी एक स्पैन लगा लो और पुट द स्पैन हियर। अरे भाई काहे गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ होता है क्या यार इसमें? स्पैन लगा दो। यहाँ पे आप यूज़ कर लो TH: और टेक्स्ट में डाल दो इस बार स्टूडेंट डॉट डॉट, ये क्या था, रोल नंबर ना? रोल नंबर। ठीक है, सेम ईमेल। ईमेल के लिए भी आप वही यूज़ करो, यहाँ पे लगा लो एक स्पैन टैग। स्पैन टैग बहुत इजी है, टाइमली बहुत ज़्यादा इजी है। स्पैन मतलब अगर आप घर में बैठोगे ना 2 घंटे में सब बना के रख दोगे, सब एक भी चीज़ नहीं बचेगा जो बना के। 4 घंटे मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, 2 पहले क्लास 2 अभी क्लास। स्टूडेंट डॉट गेट या ईमेल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब एक काम करो, ठीक है कोई इशू नहीं, सेम इसके लिए डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप एक स्पैन लगा लो एंड यहाँ पे आप आ जाओ TH: एंड यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डेट ऑफ बर्थ। फिर जेंडर, सब चीज़ तो है आपके पास, किसी की झंझट नहीं, ना रोने धोने की दिक्कत है। समझ गए ना? सारा डेटा है, सारा डेटा। TH: स्टूडेंट डॉट जेंडर, स्टूडेंट डॉट जेंडर, एड्रेस नहीं जेंडर, जेंडर मेल हो गया। उसके बाद क्या है, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में आ फादर्स नेम में सेम, आ जाओ यहाँ पे। फादर्स नेम तो हमेशा मिस्टर से ही होगा, तो मिस्टर को ऐसे ही रखो, स्पेन यहाँ से लगाओ। ठीक है, मिस्टर 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 को सेम रखो, स्पेन को यहाँ पे आ जाओ, डॉ के पास
TH: टेक्स्ट एंड यहाँ पे स्टूडेंट और फादर नेम। और क्या बचा? एड्रेस है, एड्रेस के लिए भी आ जाओ। अब इतना तो टाइम लगेगा प्रिंट करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। TH: टेक्स्ट और स्टूडेंट डॉट एड्रेस। ठीक है। ये डमी डेटा रहने दो, डमी डेटा कोई दिक्कत नहीं, डायनेमिक डेटा नहीं आएगा तो डमी डेटा आ जाएगा। एंड सेम ये है स्कूल, तो आप स्पैन TH: टेक्स्ट एंड हियर इज अ स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम एंड ग्रेड। ग्रेड मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 10th ग्रेड जो भी है आपका, स्पैन। एंड यहाँ पे आ जाओ। आसान है कि नहीं आसान है, बताओ, आप लोग बताओ। अगर आपको 2-4 पेज बनाने हो तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे आप? स्टैंडर्ड। ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया पब्लिक की। फ्रंट एंड तो आनी चाहिए उसके। क्या है फ्रंट एंड? है यार, इजी तो है। HTML CSS है। 1 घंटे की वीडियो, मैंने 2-3 घंटे की वीडियो बना रखी है, 1-1 घंटे की। देख लो HTML CSS, टेलविंड से टेलविंड देख लो बस। फ्रंट एंड में तो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। कि आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए। 5-6-10 टैग हैं, जो 15-20 टैग हैं, वो पढ़ लो। HTML के टैग्स, H1 क्या है, फॉर्म के टैग्स पढ़ लो। मतलब अगर आप 1 घंटा HTML पे दे दोगे, 2-3 घंटा टेलविंड पे दे दोगे, एंड कुछ कुछ JS पे दे दोगे, कुछ टाइम JS पे टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम JS पे दे दोगे, तो पूरा फ्रंट एंड कुछ है ही नहीं। मैं मान सकता हूँ कि रिएक्ट एंगुलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये सब चीज़ बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट प्रिंट दिस मार्क्स। मार्क्स में हमें ये वाले मार्क्स दिखाने, ये वाले मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ग्रेड एंड फीडबैक दिखाने। अभी 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 जब तक आप बैकएंड सीख रहे हो ना, तब तक आप यूज कर सकते हो आप चैट जीपीटी बैकएंड के लिए। तो हमें ये डायनेमिक दिखाने हैं, ऑप्टेन मार्क्स। तो ऑप्टेन मार्क्स को ऐसे रहने दो, हमें बेसिकली एक रो डायनेमिक करनी है। तो ये तो हेडिंग है, एंड आफ्टर दिस हेडिंग हमारे पास जो ये मैथ है ना, इस रो को रिपीट करना है। तो बाकी रो नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, ये सब रो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वी विल जस्ट रिमूव दिस रो, हम इन सारे रो को रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस रो को रिपीट करेंगे। याद को रिपीट करने के लिए हमारे पास क्या है, TH ईच। और इसमें क्या, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, मार्क्स कोलन, एंड देन हमारे पास मिल जाएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स वाला वेरिएबल डायरेक्टली। अब एक पर्टिकुलर मार्क्स इसके अंदर आ गया, तो मैथ्स आप सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिखा सकते हैं एग्जैक्टली वैसा ही, स्पैन, एंड देन हम यहाँ पे TH:टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पे अगेन मार्क्स डॉट सब्जेक्ट नेम। बस, मतलब एक एक मार्क्स में से एक एक मार्क्स इसमें आएगा, और हर एक मार्क्स का सब्जेक्ट नेम इसमें आ जाएगा। अब सेम आप किसके लिए कर दो, सेम आप इसके लिए कर लो, मार्क्स के लिए कर दो। मार्क्स सेम आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए कर दो, तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। सेम आप ग्रेड के लिए कर दो, तो यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड 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 हो जाएगा। सेम आप फीडबैक के लिए कर दो, तो यहाँ पे फीडबैक हो जाएगा। हो गया भाई, हो गया कहानी, ये सारा प्रिंट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या, टोटल और परसेंटेज, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आज की डेट आपको प्रिंट करनी है, करंट डेट प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इतना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो लेट्स रीरन, इतना चल जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा कैसे करेंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक चल गया है बैकएंड। आ जाओ अपने इस पे, एंड रिजल्ट पहले निकालो किसका, पहले निकालो 15 का, वही 15/1/2025। ये देखो, रोशन सिंह आ गए, वाह, रोशन सिंह, रोल नंबर rosan@gmail.com। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेल है, Mr. XYZ इनके फादर का नाम है, और एड्रेस इनका दिल्ली मॉडर्न पब्लिक स्कूल, क्लास है इनका 5, एंड फिजिक्स में 70 है, 100 है, ए है, बी है, गुड है, एवरेज है। ये सब डायनेमिक डेटा आ रहा है सबका अलग अलग। ये बस कैलकुलेट करते हैं हम, ये कैलकुलेट करते हैं, ये 4 चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। सो हम इसके लिए लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए लॉजिक लगाएंगे, और प्रिंट का एक ऑप्शन देंगे जस्ट इसके नीचे, सो दैट आप प्रिंट कर सको। प्रिंट का एक ऑप्शन, और यहाँ फोटो भी लगा अपलोड करना दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मतलब बताऊंगा कैसे करेंगे। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक बैक बटन बना दे, सो दैट आप यहाँ पे फिर से व्यू पेज पे जा सको, ठीक है। चलो भाई बना देते फटाफट। तो सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक डिव लगा दूँ,
और यहाँ पे एक बटन ले लो। बटन कहाँ से लेते हैं यार? फ्लो बाइट बटन से ले लो, मुझे बार बार CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यही ले लो। और भाई इसमें से कोई बटन आप अच्छे लगे वो ले लो। चलो मैं डिफ़ॉल्ट बटन ले ले रहा हूँ, जो अच्छे लगे। आउटलाइन भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ये भी ले सकते हो, जो आपको लेना हो ले लो। बस जिंदाबाद है। ChatGPT हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली ले लो। और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कर दो व्यू अनदर रिजल्ट, अनदर व्यू अनदर लिख देंगे। और इसको बना देंगे एंकर टैग, सो दैट हम दूसरे पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर सकें। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे href और कहेंगे कि भैया आप चले जाओ @ व्यू रिजल्ट पे। तो जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा, ये चला जाएगा दूसरे पेज पे। और एक और ले लेंगे, एक और बटन ले लो, ले लो आप, ग्रीन वाली बटन ले लो। और इसी के नीचे कर दो और इसका नाम दे दो प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट। और हल्का सा इस पे मार्जिन राइट लगा दो, या चलो इसके पेरेंट पे लगा देते हैं, कुछ पेरेंट पे लगा दो फ्लेक्स, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर गैप फ्री। बस अब ये बीच में, अच्छा हल्का सा मार्जिन टॉप भी दे दो, हल्का सा 3 का। ठीक है, तो ये 2 बटन बन के आनी चाहिए सबसे नीचे, जनरेटेड ऑन के नीचे। ठीक है, हाँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एंड रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो व्यू व्यू अनदर एंड प्रिंट रिजल्ट परफेक्ट है। इससे प्रिंट कर सकते हो, इससे आप क्लिक करके वापस जा सकते हो। इंटरेस्टिंग। यस, ठीक है, ये हो गया। अब बस ये टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड पास्ट है कि नहीं ये कैलकुलेट करके डायनेमिक ले आते हैं। तो आ जाओ अपने कंट्रोलर के अंदर जहां आप लॉजिक लिख रहे हो। वैसे लॉजिक तो हमें सर्विस के अंदर लिखना चाहिए, बट कोई इशू नहीं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा आप फॉर्मली काम करो, कभी कभी इनफॉर्मल, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा बहुत आसपास जाना है तो बिना हेलमेट के भी जा सकते हो, जैसे घर के पीछे जाना है कहीं। ठीक है, वरना तो सर्विस के अंदर करते। तो यहाँ पे सारे मार्क्स वगैरह हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल रिजल्ट, टोटल ऑफ द मार्क्स, टोटल ऑफ द मार्क्स। बैकएंड से ही आएगा, फ्रंट एंड से नहीं कर पाएंगे, बैकएंड से हम कैलकुलेट करके भेजेंगे। कैलकुलेट टोटल ऑफ द मार्क्स। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास सारे मार्क्स हैं तो हम एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम मार्क्स डॉट फॉर ईच, एक एक मार्क्स मुझे मिलते जाएंगे। और हम क्या कर लें, हम क्या कर लें इस मार्क्स के अंदर, वी कैन गेट द मार्क्स एंड ऐड इन टू सम वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इंटीजर टोटल, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। वैसे कोई हो सकता है पॉइंट में मार्क्स पाया हो सकता है ना, तो डबल ले लेते हैं, डबल, डबल, डबल टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स बाय डिफॉल्ट 0.0। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जो टोटल मार्क्स है उसमें प्लस कर दो, प्लस कर दो किसको, हमारे मार्क्स डॉट मार्क डॉट गेट मार्क्स को। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? अब ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वेरिएबल है, हाँ, ये कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो, या वेरिएबल को यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो वो वेरिएबल फाइनल होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे टोटल वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। दिस मस्ट बी अ फाइनल। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? दिस मस्ट बी अ फाइनल, समझे? हाँ, यस। रिड्यूस भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, रिड्यूस भी लगा सकते थे, बट एक दो काम हमें और करना है तो टेंशन ना लो, वो बता रहा हूँ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू एटॉमिक। एटॉमिक में आएंगे, आई थिंक ये एटॉमिक रेफरेंस मुझे कन्वर्ट कर देगा। ये क्या कह रहा है, कन हम्म, तो एक्चुअली क्या है कि ये कह रहा है फाइनल वेरिएबल चेंज आप यहाँ नहीं कर सकते, ये कह रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक इंटीजर ले सकते हैं। यस, एटॉमिक डबल भी होता ना, ये देखो जरा, एटॉमिक, एटॉमिक रेफरेंस ले सकते हैं आई थिंक। एटॉमिक रेफरेंस में डबल ले लो जरा, सो दैट हम इसको चेंज भी कर सकें। टोटल सम या टोटल मार्क्स,
ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल मार्क्स डॉट सेट कर सकते हैं, और टोटल मार्क्स डॉट गेट प्लस मार्क डॉट गेट मार्क्स। ये स्ट्रिंग है तो इसको भी डबल में करते हैं। सो जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज इट टू डबल, हम कहेंगे डबल डॉट पार्स डबल एंड पार्स कर दें। कि तो लोग समझ गए, बहुत ईजी था। मैं बता रहा हूँ वाई इट इज गिविंग एरर, इट्स हाँ मैं बता रहा हूँ, सब लोग टेंशन ना लो। बता रहा हूँ कि कभी भी आप अगर फाइनल, या कभी भी आप अगर कोई वेरिएबल लेमडा के अंदर चेंज करते हो ना, तो चेंज नहीं हो पाता हमेशा। वेरिएबल हमेशा फाइनल होना चाहिए लेमडा के अंदर, ये जावा का रूल है। तो अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया था डबल सम, अब ये डबल सम फाइनल नहीं है और आप चेंज भी कर रहे हो, तो कह रहा है कि जो वेरिएबल आप लेमडा के अंदर चेंज करो इट मस्ट बी अ फाइनल, मतलब आप वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते लेमडा के अंदर, इसीलिए हमने डबल नॉर्मल हटा दिया। अभी आया समझ में? और हमने यूज किया एटॉमिक रेफरेंस, इस रेफरेंस की हेल्प से हम लोग अपने टोटल सम को चेंज कर पा रहे हैं, मतलब ये स्टोर वही चीज कर रहा है बट हम टोटल सम को चेंज कर पा रहे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं, टोटल सम टोटल मार्क्स डॉट गेट हमने किया तो हमें एक्चुअल मार्क्स मिल गया, फिर हमने टोटल मार्क्स डॉट गेट मार्क्स किया तो हमें एक्चुअली करंट मार्क्स मिल गया, लेकिन स्ट्रिंग में था तो हमने डबल डॉट मार्क्स में डबल डॉट पास डबल में पास कर दिया। अब ये जो आया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स और टोटल मार्क्स उसको ऐड किया, और फिर हमने टोटल मार्क्स डॉट सेट की हेल्प से सेट कर दिया। अब ये आया समझ में? लैम्डा में कुछ चेंज वैल्यू करनी हो तो एटॉमिक रेफरेंस, यस योशिता, यू हैव टू यूज। सेम हम क्या करते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक और ले लो, यहाँ पे लो टोटल मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मैक्स मार्क्स मार्क्स, ठीक है, वो भी जीरो है। एंड सेम लॉजिक आप उसके लिए फॉलो कर लो, सेम लॉजिक आप फॉलो कर लो। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, ये हो जाएगा टोटल मैक्स मार्क्स, ये हो जाएगा टोटल मैक्स मार्क्स, एंड ये हो जाएगा गेट मैक्स मार्क। मतलब हमने दोनों मार्क्स को सम कर लिया, क्योंकि हमें ये भी निकालना है ना कितने में से कितने नंबर है। यहाँ पे देखो लिखा ना 262 आए 300 में से, तो हमने दोनों ऐड कर लिया। पक्का? अब हमें हमारे पास मैक्सिमम है और जितने आए उतने हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। कितने लोग कर सकते हैं, डबल परसेंटेज। ये देखो परसेंटेज में हमने क्या किया, टोटल मार्क्स डॉट गेट, मतलब जितने टोटल थे डिवाइडेड बाय दिस मार्क्स डॉट गेट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। पहले मल्टीप्लाई करो तब आई थिंक तब मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करो तब मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास परसेंटेज भी आ गया डबल में। अब हम ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, परसेंटेज को ऐड कर दो, टोटल मार्क्स को ऐड कर दो, और मैक्सिमम मार्क्स को ऐड कर दो, जिससे कि आप इसको एक्सेस कर सको अपने व्यू के अंदर। कितने लोग समझ गए? देखो इवन और भी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम देखेंगे कि इफ अगर एक बाय डिफॉल्ट बंदे को फेल कर दो, बाय डिफॉल्ट बंदे को फेल कर दो, तो बुलियन पास्ट में मैंने फॉल्स ले लिया, ठीक है, मैंने कहा इफ अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट की वैल्यू ट्रू कर देंगे, सिंपल। ऐसा नहीं, इफ द कंडीशन इफ द परसेंटेज इज 60 देन पास्ट है, अदरवाइज फेल है। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट को भी ऐड कर सकते हैं। कितने लोग समझ गए? इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, एक बुलियन वैल्यू ले लो, पास्ट पास्ट, एंड यहाँ पे लगा दो कंडीशन इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 देन इसमें वैल्यू आ जाएगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 60 कर दो, 70 कर दो, अपने आप जो भी करना कर लो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते थे और आसान बनाने, मतलब और थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए। यस, तो अब हमारा सारा डेटा आ चुका है, इवन पास आ गया, पास परसेंटेज पास, ये सब डेटा आ गया। डेट भी डाल दो, करंट डेट सर्वर से ही ले लो, कोई ज़रूरी नहीं वहाँ से निकालो, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू पुट द करंट डेट, हम सर्वर से ही डाल देंगे, करंट डेट एंड लोकल डेट डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ये आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड आप कैसे करना चाह रहे हो। अब हम सबको एक्सेस करेंगे यहाँ पे, व्यू रिजल्ट पे आओ, जहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे इस वाले की जगह 262 की जगह पे हम लिखेंगे एक एक क्या लिखेंगे, यहाँ पे लगा दो एक स्पैन, सेम स्पैन एक लगा दो, और यहाँ पे TH कोलन टेक्स्ट डालो, और टेक्स्ट में सेम वही टोटल मार्क्स डाल दो, और सेम यही स्पैन कॉपी करो, कॉपी दिस स्पैन एंड पुट द हियर, एंड जहाँ टोटल मार्क्स है वहाँ मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम मार्क्स डाल दो।
पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट को आप इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो भाई, वो सब आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आके एंड यहाँ पे आप परसेंटेज पास कर दो, ठीक है। एंड पास्ट फेल की जगह पे क्या डालोगे, पास्ट फेल की जगह क्या डालोगे, यहाँ भी आप डाल सकते हो एक स्पेन। एंड यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हो, पता क्या हम लगा सकते हैं कि इफ पास्ट की वैल्यू अगर ट्रू है तो हम लिखेंगे पास्ट, ये बैकएंड से भी डायरेक्ट ला सकते थे बट हमने सिखाना था तो मैंने ये भी सिखा दिया, अदरवाइज फेल। फेल सिंपल, एक बार रीरन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी चेंजेस करना होगा, फॉर्मेट वॉर्मेट करना होगा तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ डेट के लिए डेट की जगह पे डेट दिखा सकते हो यहाँ पे, जस्ट पुट द करंट डेट हियर, बस ठीक है। एंड एक बार जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे आओ, व्यू करो, यस। तो 200 में से आपको 150 नंबर मिले, 75% है और आप पास हो, पक्का, यस यू आर पास, समझ गए ना। तो 150 नंबर मिले आपको 200 में से, आपको 75% मिले, यू आर पास। समझ गए, यस। और डेट आ रही है 18, और ये आज 18/18/2025 है, इसको फॉर्मेट करके भी दिखा सकते हो। तो कुछ और सब्जेक्ट्स, एक एक बंदे के मैंने 3 सब्जेक्ट ऐड किए थे, उसके देखते हैं, मुझे लग रहा है गो टू द डेटाबेस, आप डेटाबेस में जाओ, 3 सब्जेक्ट वाला कौन था भाई, आई थिंक वो भी दिखा देंगे। 3 सब्जेक्ट वाला कौन था पहले, तो अक्षांश थे शायद, अक्षांश का रोल नंबर ले लो, 16 है लास्ट में, और डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ इनकी है 14, तो ले लो 16 वाले हैं ये, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 14, तो यहाँ पे आ जाओ, यस देखो, देखो आगे अक्षांश शर्मा, डेट ऑफ बर्थ ये है, और आ, अरे ठीक है भाई, वो सब टेस्ट के लिए है, ठीक है, वो सब टेस्ट के लिए। मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्लास 4 है, फिजिक्स फिजिक्स में ये है। इस बार 250 का मार्क्स है, 250 का है, क्योंकि ऑब्वियसली बात 200 200 और 50, 250, 250 में से 223 नंबर पाए हो आप, ठीक है, और 89% है, यू आर पास्ट, समझ गए। तो मुझे लग रहा है सही हम लोगों ने परफेक्ट बना लिया जैसा हम लोग को बनाना था। यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हो, सेम वही तरीका जो हम लोग सिखाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट प्रोफाइल या डिफॉल्ट यूजर फोटो लगा दूँ, एक डिफॉल्ट फोटो ले लो, कोई भी ऐसे लगा दो, लाइक दिस टाइप ऑफ फोटो, ये URL ले लो, एंड पुट दिस URL इनसाइड HTML विव रिजल्ट। प्रिंट वाला भी लगा दूं, प्रिंट वाला भी चालू कर दूं क्या, बोलो भाई, जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा हमें, बोलो बोलो तो चालू कर दूं, जस्ट कॉपी हियर, यस, रीरन कर लूं, प्रिंट वाला भी कर दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, पहले एक बार डिफॉल्ट फोटो देख लेते हैं उसके बाद, यस ठीक है। तो अब ऐसे यूजर बन के आएगा सब में। एक काम करते हैं, यहाँ जो मार्कशीट टाइटल में लिख के आ रही है वहाँ भी यूज़र का नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट का नाम, तो चेंज दिस टाइटल ऑल्सो, दिस टाइटल, ओके, स्पैन यहाँ लगा दो, यहाँ भी लगा सकते हो आप, मार्कशीट लिख के आ रही थी ना, यहाँ पे आप TH टेक्स्ट लगा दो, यहाँ भी आप स्टूडेंट डॉट नेम डाल सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स रिटर्न, यस अक्षांश शर्मा यहाँ पे आ रहे हैं, एंड यस ठीक है। सो अब सब चीज़ इसमें डायनेमिक है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। प्रिंट रिजल्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, बहुत ईजी, दिखाता हूँ कैसे। आप एक फंक्शन कॉल कर लो, यहाँ पे ये बटन है ना, आप यहाँ पे लिख दो ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट से होगा, ऑन क्लिक, नाम दे दो उसका प्रिंट रिजल्ट, ये फंक्शन मैं बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, बहुत ईजी है। बॉडी से जस्ट पहले आओ, स्क्रिप्ट लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन प्रिंट रिजल्ट, कितने लोग कर लोगे कॉल, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, देखो प्रिंट है क्या, प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट करो जरा, बस मुझे लग रहा है प्रिंट ही करना है, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, देखें देखें मज़ा आ जाएगा, अगर हो जाएगा तो। एक बार रिफ्रेश कर लूँ, ना 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 ना, हो नहीं रहा है, ओह डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट ही तो था, एक बार और देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, हाँ GPT कर रहा हूँ, बट एक बार डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, हाँ मुझे याद था ना, तो मैं अपने दिमाग पे जोर डाल रहा था, विवेक, ठीक है हाँ, विंडो डॉट प्रिंट होता है मुझे लग रहा है, यस विंडो डॉट प्रिंट होता है, हाँ जो दिमाग में हो ना,
फिर बाद में जीपीटी पे दिमाग डालना डालना चाहिए, पहले तो दिमाग पे जोर डालो ना। अदरवाइज ऐसे कचरा भूल जाओगे, इसको कचरा समझने लगोगे। ठीक है, दिमाग से सब भूल जाओगे। ये देखो, ठीक है, हो गया काम। अब आप प्रिंट भी कर सकते हो, दिखाता हूँ। चलो 15 एंड 15, ये है रिजल्ट आया रोशन सिंह का। वे प्रिंट कर लो। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव एज पीडीएफ। जस्ट सेव दिस पीडीएफ, डाउनलोड्स में जाओ, पीडीएफ पे सेव कर लो। जस्ट आपने सेव कर लिया, यहाँ पे रिजल्ट दिखाता हूँ। फाइंडर पे जाओ एंड कहीं पे रहा, ये रहा रोशन सिंह, ये रहा रिजल्ट रोशन सिंह का। देखा? ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं पता तब तक कठिन लगता है, पता है तो इजी है। समझ गए? यस। अब आप अपने यहाँ से रिजल्ट अपने होम पेज पे आके रिजल्ट को ऐड कर लो, जितने बार जितने रिजल्ट यहाँ पे ऐड करो। समझ गए ना, फटाफट। एंड यहाँ से रिजल्ट आप देखो, मज़ेदार बन गया। ऐसे बनते हैं। मस्त नहीं है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको मस्त नहीं कहूँगा, इट्स अ नॉर्मल। नॉर्मल है, और आप एक दिन में ये फ्रंट एंड सीख सकते हो, कुछ नहीं है। बस आप बैकग्राउंड लगाना सीख लो, हेडिंग सीख लो बस, और फ्लेक्स सीख लो। तीन चार चीज़ बता दूं, वही सीख लो, वही है इसमें बस। एक तो हेडिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो है। बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, वो है। बटन कैसे बनाते हैं, वो सीख लो। और एक फ्लेक्स लगा लो, लगाना सीख लो। बस चार पांच चीज़ें हैं, बस आप सीख गए फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड इज नॉट अ बिग डील। जो कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, हाँ, जब आप फ्रेमवर्क वगैरह करते हो तब थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे रिएक्ट कर रहे हो, जैसे आप एंगुलर कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। बट जावास्क्रिप्ट एंड देखो, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो जावास्क्रिप्ट ही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखो। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, नॉर्मल जैसे जावा लिखते हैं। एक ऑन क्लिक हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट रिजल्ट। ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैथड कॉल होता है जावा में। समझ गए ना, बहुत ईजी है। एक बार अगर आप जावा सीख गए, स्प्रिंग बूट सीख गए, तो रिएक्ट वगैरह बहुत ईजी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फ्रंट एंड, तो मेरा रिएक्ट वाला कोर्स ले लो, ठीक है, मैं डिस्काउंट दे दूंगा। पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ई कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। ठीक है, हाँ, ई कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, सब चीज़ बना रखे हैं। जावा की मदद से प्रिंट हो सकता है, बट देर इज़ नो नीड। आपको बैकएंड से पूरा डेटा भेजना पड़ेगा। ये सारा काम फ्रंट एंड से हो गया। अब देखो, जो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा ना, वही रिजल्ट हमें प्रिंट करना है, तो बैकएंड की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। और जावा मतलब बैकएंड। रोशन आया समझ में? मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है वही हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पे। समझिए मेरी बात। अब यही प्रिंट करना, तो मुझे बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिंट करो, आपका डेटा प्रिंट हो जाए। ईवाई बढ़िया बनाया है, हाँ, ईवाई बढ़िया बनाया, देखना। सब लोग देखना, समझना और सीखना इसको, ठीक है। रिएक्ट वाले में उसमें पूरा, यस, रिएक्ट वाला पूरा फ्रंटेड एक्शंस, पूरा फ्रंटेड। रिएक्ट वाले कोर्स कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा? आप मैसेज करिएगा, नंबर नंबर है 9839466732, इस वाले नंबर पे मैसेज करिएगा। मैम से बोलिएगा कि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ और मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैम डिस्काउंट दे देंगे आपको। वैसे भी वो 303500 का कोर्स है, तो आप अगर मान लो उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो बहुत सस्ता कोर्स पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, रिएक्ट वाला जिसको लेना ले लो। और एंगुलर वाला, एंगुलर का कोर्स अभी स्टार्ट करेंगे, तो उसको करिएगा, ठीक है। जिसको एंगुलर करना है, लाइव अभी फैब में स्टार्ट होगा। हाँ, नंबर एक बार नोट्स पढ़ पे टाइप कर देंगे। नंबर कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे टाइप कर दें। एंगुलर का कितने दिन, कितने में दोगे सर? एंगुलर का देंगे, ऐसे ही कोर्स होगा, 3500 4000 का होगा, उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आपको 303500 को पड़ेगा। ठीक है, आपको उतने ही का ही पड़ेगा। आपका कोर्स उतना ही का पड़ेगा, बट एंगुलर में ये है कि आपको फिर हमारे साथ सीखना है। जैसे आप ये सीख रहे हो स्प्रिंग बूट, तो आप डिसाइड कर लो दोनों में से जो सीखना है। रिएक्ट हमारे पास प्री रिकॉर्डेड है, उसका भी बैच चलेगा रिएक्ट का, लेकिन रिएक्ट का बैच चलेगा अभी फैब के बाद। एंगुलर स्टार्ट होगा उसके बाद। एंगुलर अभी स्टार्ट हो रहा है 10-15 दिन बाद। ठीक है, यस, 10। अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज 18 है ना, हाँ, 21-22 में अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिर उसके 10-12 दिन बाद बैचेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट होगी भाई, सब चीज़ बेसिक, बेसिक ही चलेगा। जैसे आप स्प्रिंग बूट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्प्रिंग बूट समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बस वैसे ही